पुरुषः प्रकृतिः व्यक्तम् अहंकारो नभो अनिलः ज्योतिः आपः क्षितिः इति तत्वानि युक्तानि उक्तानि में नव। मैंने जो 9 तत्व बताए थे वो तो ये है। अब आगे चलिए। श्रोत्रम त्वक दर्शनम घ्राणो जिह्वा इति ज्ञान शक्तयः। ये ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन? कहे श्रोत्रम त्वक दर्शनम घ्राणो जिह्वा इति ज्ञान शक्तयः। ये कान है, त्वचा है, आंख है, नासिका है और जीवा है। कहे ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वाक् पाणि उपस्थ अपायो अंघ्रि कर्माणि अंगो भयम मनः। पहले वाणी है ना, वाक् पाणि हाथ है ना, वाणी हाथ, उपस्थ और अपायु मल मूत्र का त्याग करने का, और चरण, ये कहते हैं ये कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई। कहे अंगो उभयम मनः। इन दोनों इंद्रियों का नियंता मन है। कहे ये मन भी ले लीजिए। तो कहे ये 11 हो गए। अब समझ से जाइएगा। 3 पहले बताया, 9 बताया, अब 11 बता दिया। कहे श्रोत्रम त्वग दर्शनम घ्राणो जिह्वा इति ज्ञान शक्तया वाक् पाणि उपस्थ पायो अंघ्रि कर्माणि अंगो उभयम मनः। अब आगे चलिए। कहे शब्दः स्पर्शो रसो गंधो रूपम च इति अर्थ जातयः। 11, 9, 20, 3, 23 हो गए हैं, है ना। 5 और चाहिए। तो कहें ये 5 लीजिए। ये कौन है? कहें शब्दः स्पर्शो, ये है पंचभूतों के गुण। पंचभूतों के गुण हैं। शब्द है, स्पर्श है, रस है, गंध है और रूप है। शब्दः स्पर्शो रसो गंधो रूपम च इति अर्थ जातया। उन पंचभूतों के ये गुण हैं। पृथ्वी का गुण जैसे गंध है, आकाश का शब्द है ना, इसी तरह वायु का स्पर्श है, रस जल का है ना, और रूप तेज का है, अग्नि का है ना। तो इन पंचभूतों के गुण ये 5 हो गए। और आप जोड़ लीजिए 28 हो गए होंगे। 11, 9, 20, 3, 23 पहले और 5 ये 28, 28 हो गए। ये मैंने आपको बताया है। इसको उद्धव जी ने माना भी है कि 28 तत्व तो आपने बताए हैं, लेकिन दूसरे जो बताए हैं वो क्या है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो कहे शब्द ये हो गए। कहे इसके अलावा भी क्रियाएं होती हैं। ये तो ज्ञानेंद्रियों का जो शब्द है, क्रिया है, वो आपने बताई, ये 5 हो गई। लेकिन जो कर्मेंद्रियों की जो क्रियाफल है, कार्य है, उनका कहे गति उक्ति उत्सर्ग से पानी कर्मायतन सिद्धया। चलना, बोलना, मलमूत्र का त्याग करना, अन्य कर्म को करने वाली जो इंद्रियां हैं, यह कर्म ही कहलाएंगे। ये इनकी संख्या में नहीं आएंगे। कर्मायतन सिद्धया सर्गादौ प्रकृति ही यस्य कार्य कारण रूपिणी। कहते सृष्टि के प्रारंभ में, सर्गादौ, सृष्टि के प्रारंभ में, सर्गादौ प्रकृति ही यस्य कार्य कारण रूपिणी। सृष्टि के प्रारंभ में क्या है? कहें कार्य कारण के रूप में बहुत सारे विद्यमान हैं। कार्य क्या है? 11 इंद्रिय हैं और 5 महाभूत, ये कार्य है। और कारण महत्त्व जितने हैं ये कारण है। मात्र तन्मात्राएं है ना, ये जितने हैं ये कारण है। तो कहें कार्य कारण रूपिणी सर्गादौ। सृष्टि के प्रारंभ में ये कार्य कारण के रूप में उपस्थित हैं। सत्वादि गुणैः धत्ते, और इन्हीं कार्य कारण से प्रकृति का निर्माण होता है ना। सत्वादि गुणैः, सत्व रज तमो गुण के कारण ही, इनमें छो उत्पन्न के कारण धत्ते, ये अनेक प्रकार का रूप, तीनों प्रकार के रूप धारण करते हैं। तीनों प्रकार के रूप कौन है? सृष्टि होना, पालन करना और संहार करना।
कहते सत्वादि भी गुणैः धत्ते पुरुषो अव्यक्त ईक्षते। ये कैसे होता है? कहे अव्यक्त पुरुष जो है परमात्मा के, इसकी परमात्मा इसका केवल दृष्टा मात्र होता है। इच्छा माने दृष्टा, देखना, केवल इसका साक्षी मात्र होता है। पुरुषो अव्यक्त ईक्षते, अव्यक्त पुरुष है परमात्मा जो है सिर्फ इसका साक्षी मात्र होता है। व्यक्त आदयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेच्छया लब्धवि। कहें अगर साक्षी मात्र है तो बना कैसे, सृष्टि निर्माण कैसे हुई? तो कहें व्यक्त आदयो विकुर्वाणा, महत्व तो आदि में, महत्व में आ गई, तन्मात्राएं भी आ गए, अहंकार भी आ गए, है ना। तो कहें व्यक्त आदयो विकुर्वाणा, जब इन महत्व में और अहंकार आदमी जब विकार उत्पन्न होता है, जब ये सुमित होते हैं, तो पुरुष इच्छया कैसे होते हैं? परम पुरुष कृपा की देखने मात्र से। आप सोचिए पहले क्या करते हैं, भगवान ने सिर्फ देखा ही तो था। पुरुष इच्छया, परम पुरुष परमात्मा की इच्छा मात्र से, देखने मात्र से लब्ध वीर्जा, इनको शक्ति प्राप्त हो जाती है। लब्ध वीर्जा संघता, और ये सब एक होकर के, पंचभूत तन्मात्राएं अहंकार ये सब संघता एक होकर के सृजति अंडम, ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं। ये परमात्मा की दृष्टि से बल पा करके और प्रकृति बलात्, प्रकृति का आश्रय लेकर के, यानी प्रकृति के बल से, प्रकृति से बल पा करके, परमात्मा की दृष्टि से शक्ति पा करके ये ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं, सब आपस में मिल करके। सप्त एव धातौ इति तत्रार्था पंचखादया ज्ञानम आत्मा उभयाधारः ततो देह इंद्रियासवः। कहते हैं कुछ लोगों ने सब तत्वों की संख्या 7 बताई है, 7। तो सप्त एव धातौ इति तत्रार्था पंचखादया, आकाश आदि पंचभूत हैं, 7 में 5 तो यही हो गए, आकाश आदि पंचभूत, और छठा जीव है और 7वां परमात्मा। ज्ञान आत्मा उभयाधार, इन दोनों का आधार ज्ञान है और आत्मा है। ततो देह इंद्रियासवः, इन्हीं से शरीर, इंद्रिय और प्राण आदि की रचना होती है। देह इंद्रियासवा, यानी इन्हीं से, यानी इन्हीं पंचभूतों से शरीर की, इंद्रियों की और प्राण की रचना होती है। इसलिए वो कहते हैं इसकी उत्पत्ति में 7 ही तत्व जरूरी है। सप्त एव धातौ इति, कहे पंचभूत रहे, उसके बाद जीव और परमात्मा मिल जाए, फिर क्या जरूरत है, सब तो मिल ही जाएंगे, सब तो आ ही जाएंगे। 13 में कहा 7 ही हैं। कहे भैया जिन्हें 6 कहा है उनका बता दूं। कहे खड इति अत्रापि, जो इन्होंने 6 कहा है, कहे भूतानि पंच, पंचभूत तो वहां भी हैं, है ना, क्षिति जल गगन समीरा, है ना, ये तो वहां भी हैं। अखष्टः परः पुमान्, परम पिता परमेश्वर ही 6वें हैं। वो कहते हैं जीव और परमात्मा दोनों की क्या जरूरत है, जीव परमात्मा एक दूसरे से अभिन्न है। पहले बताया था ना 26 और 25 वाले, उन्होंने भी यही कहा। 26 वालों ने जीव परमात्मा को अलग रखा और 25 वाले ने कहा है नहीं, इन दोनों में कोई अलग नहीं है, इन दोनों को एक कर दीजिए, 25 हो गए। अभी 7 माना तो पंचभूत और जीव परमात्मा को माना, 7 हो गए। अब ये दूसरे आए, इन्होंने कहा जीव परमात्मा में कोई भेद नहीं है, इसलिए केवल परमात्मा को ही मानते हैं, जीव तो उसी से उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए 6 ही है। खड इति यत्रापि भूतानि पंचखष्टा परः पुमान्, पंचभूत, खष्टा 6वां क्या है, परम पिता परमेश्वर हैं। तैः युक्त आत्म संभूतैः, कहें जब ये सृष्टि हो जाएगी तो यही परम पिता परमात्मा उसकी आत्मा में प्रवेश करके सम उपाविशत, सृष्ट्वा इदम सम उपाविशत, जीव रूप से उसी में प्रवेश कर जाएंगे। तो परमात्मा और जीव में कोई भेद नहीं है, यही परमात्मा जीव रूप से उसी शरीर में प्रवेश कर जाएंगे।
ये तो हो गया, 5 6 तो हो माना गया है ना, 6 और 7 तो माना गया। एक ने कहा नहीं जी 4 ही होते हैं। तो चत्वार एव इति तत्रापि तेज आपो अन्नम आत्मनः। इन्होंने कहा अग्नि हो, जल हो और पृथ्वी हो, है ना। सामान्य सृष्टि में, विज्ञान में जब पढ़ाया जाता है तो यही बताया जाता है कि 3 चीजें अगर हैं तो आदमी का जीवन चल जाएगा, है ना। पृथ्वी हो, जल हो और अग्नि। तेज आपो अन्नम, इनके अलावा 4 माना है ना, कहे इनके अलावा परमपिता परमात्मा। हाँ, परमात्मा हो और ये 3 चीजें हो, सारा कुछ हो जाएगा। जातानि तैह इदं जातम, इन्हीं से सारे उत्पन्न हो जाएंगे। जन्म अवयविनः खलु, और इन्हीं कार्यों का, सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं ये 4 मानने वाले। कहे संख्याने सप्तदश एके, किसी ने 17 मानी है संख्या, तो कहे भूत मात्र इंद्रियाणि चा। भूत पंचभूत, मात्राएं और इंद्रियां। भूत मात्र इंद्रियाणि चा, 17 मानी है ना। तो भूत हो गए, तन्मात्राएं हो गए और इंद्रियां हो गई। तो पंच पंच एक, इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियों को माना है, कर्मेंद्रियों को नहीं माना, है ना। भूत मात इंद्रिय, कर्म इंद्रियों को बहुत लोगों ने नहीं माना। कहते हैं ये तो कर्म के अनुसार इंद्रियां विकसित हो जाएंगी, कर्म इंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां रहना चाहिए, तभी आदमी कुछ कर पाएगा, है ना। और ये जो कर्मेंद्रियां हैं ये तो आवश्यकता अनुसार इनका आविष्कार हो जाएगा, ये उत्पन्न हो जाएंगी। तो संख्याने सप्तदशके भूत मात्र इंद्रियाणि चा। 5 भूत 5 तनो ज्ञान इंद्रियां, है ना, और 17 है ना। तो पंच पंच एक, एक एक 5 5 है, तो 5 3 15, है ना। मनसा आत्मा, एक मन और दूसरा आत्मा, 16वां और 17वां। कहे मन और आत्मा ये 16वें 17 हैं। सप्तादश स्मृतः, इसलिए इनके अनुसार 17 ही तत्व हैं। और तदवत खोडस संख्याने, और किसी ने 16 माना है, 16 मानने वाला फिर वही करेगा। आत्मा और मन को जो अलग अलग किया है, इन्होंने कहा आत्मा और मन अलग नहीं है, तो एक ही है। हम नहीं कह रहे जी, लिखा है जी। ततः खोडस संख्याने आत्मा एवं मन उच्यते। उन्होंने आत्मा और मन को ही मिला दिया और 16 की जगह 15 हो गए, 15 तत्व हो गए। गणित थोड़ी तैयार हो जाएगी इसमें। तथा खोड संस्थाने आत्मा एव मन उच्यते भूत इंद्रियाणि पंच एव। और कुछ लोग 13 मानते हैं, 13 जो मानते हैं उनका क्या है, कहें भूत इंद्रियाणि पंच एव मन आत्मा त्रयोदश, मन आत्मा त्रयोदश। कहे 5 भूत हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 10 हो गए। एक मन, एक जीवात्मा, एक परमात्मा, ये कहते हैं 13। इन्होंने आत्मा के भी 2 बार कर दिए, है ना। कहे एक मन है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है, 3 ये और 5 इंद्रियां और पंचभूत, इनके हिसाब से 13 तत्व हो गए। भूत इंद्रियाणि पंच एव मन आत्मा त्रयोदश, एकादशत्व आत्मा असौ महाभूत इंद्रियाणि चा। तो कुछ लोग 11 मानते हैं, एकादशत्व 11 संख्या मानने वाले क्या करते हैं, कहते हैं पंचभूत महाभूत इंद्रियाणि चा, पंचभूत और 5 ज्ञानेंद्रियां, इसके अतिरिक्त केवल आत्मा, ये 11 हो गए। एकादशत्व आत्मा असौ महाभूत इंद्रियाणि चा। अष्टौ, 8 वालों का क्या है, कहे अष्टौ प्रकृतयः च एव पुरुषस्तनौ इति अथ। 8 वाला कोई नहीं है, 9 वाले हैं। कहे 9 वाले जो हैं वो 8 तो प्रकृतियों को मानते हैं, और 9वां पुरुष है। 8 वाले जो हैं आकाश आदि पंचभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये प्रकृति है ना।
पंचभूति और मन बुद्धि अहंकार, यहाँ चित्त नहीं है, ये गीता में भी आया है। हाँ गीता में भी आया है। तो आकाश आदि पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये आठ ये प्रकृतियां हैं, नौवां आत्मा मान लेते हैं। तो ये जो है 9 माने वाले, उनका तत्व का विवेचना ऐसी है। कहें सारी विवेचना मैंने आपको समझा दी, किसने क्या माना है। और अंत में भगवान कहते हैं कि आप सुनो बुद्धो, ज्यादा परेशान मत हो कि किसने क्या कहा। कहे इति नाना प्रसंख्यानम तत्वानाम ऋषिभिः कृतम, विभिन्न भगवान के ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार के तत्वों की संख्या दी हुई है। अब हम क्या बताते हैं वो सुन लो। सर्वम न्याय्यम, सभी न्यायपूर्ण हैं, सभी सिद्ध हैं। युक्तिमत्वात्, सब युक्तियों से युक्त हैं, है ना। विदुषाम किम अशोभनम, कहते हैं विदुषाम किम अशोभनम, विद्वानों के लिए क्या खराब है। विद्वान लोग हर चीज को हर तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो कहे विदुषाम किम अशोभनम, और कोई तत्व बताया होता तो कहते हैं वो भी सिद्ध हो जाता। विद्वान लोगों के लिए, जिनको मेरी आत्मविद्या प्राप्त है, ब्रह्म विद्या प्राप्त है, वेद विद्या प्राप्त है, उनके लिए कुछ भी सिद्ध करना कहाँ कठिन है। इसलिए सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वात् विदुषाम किम अशोभनम। उद्धव उवाच, उद्धव जी ने कहा मुझे टरका तो दिया, लेकिन एक चीज बताओ। कहते हैं प्रकृति पुरुषः च अभो, प्रकृति और पुरुष यद्यपि आत्म विलक्षण हो, यद्यपि की आत्मा इनसे विलक्षण है, आत्मा इनसे अलग है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अलग हैं, आत्मा भी इनसे अलग है। तो अन्योन्य अपाश्रयात, लेकिन ये दूसरे किसे मिले हुए। प्रकृति पुरुष को क्या है, चाहे इन्हीं को आप जीव और ईश्वर कह लीजिए, है ना, इन्हीं को आत्मा और शरीर कह लीजिए, शरीर और आत्मा कह लीजिए, यही प्रकृति पुरुष। और आगे जाएंगे तो यह है जीव और पुरुष, जीव और ईश्वर हो जाएंगे, और आगे जाएंगे तो शरीर और आत्मा हो जाएंगे। तो कहे प्रकृति पुरुषा चौभौ, इसलिए बताया कि लिखा है अन्योन्य उपाश्रयात, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आधारित है ना। आज कितने लोग हैं जो कहते हैं कि आत्मा और शरीर अलग है, आत्मा शरीर पर ही आश्रयी है, यद्यपि आत्मा को किसी आश्रय की जरूरत नहीं है। लेकिन अन्योन्य उपासना, एक दूसरे पर आश्रित लगती हैं। दृश्यते, ऐसा दिखाई पड़ती हैं। न भिदाहतयो, इतना घुल मिल गए हैं कि इनका भेद ही मालूम नहीं पड़ता। न भिदाहतयो प्रकृतो लक्ष्यते ही आत्मा प्रकृति ही तथा आत्मनि, प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इसका क्या कारण है, इसको कैसे स्पष्ट हो। एवं में पुंडरीकाक्ष महांतम संशयम हृदि, हे कमल नयन भगवान, कहते हैं मेरे हृदय में बड़ा संशय है, ये प्रकृति पुरुष अलग से कहां कहां हो गए। सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानने वाले हो। नए नए पुणई बचो भी, नए नए पुणई है, नीति में निपुण, नीति में निपुण वचनों के द्वारा, नीति में निपुण वचनों के द्वारा नए नए पुणई बचो भी छे तुम अरहसी, आप काट दीजिए। क्या काटे, संशयम, मेरे संशय को काट दीजिए। पहले कहा है ना, महानतम संशयम हृदय, मेरे हृदय में बड़ा संशय हो रहा है, तो आप अपने नीतिपूर्ण वचनों के द्वारा मेरे संशय को काट दीजिए। तत्तो ज्ञानम ही जीवानाम, कहते हैं आपकी कृपा से इस सांसारिक जीवों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान, तत्व नहीं है, तो आपकी कृपा से ही जीवानाम ज्ञानम,
सांसारिक जीवों को ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन अत्र शक्तितः प्रमोषः, आपकी माया शक्ति के द्वारा वो ज्ञान लूट लिया जाता है। कहीं ज्ञान तो आपकी कृपा से मिलता है, लेकिन जो आपकी माया में फंसा, माया महाठगिनी, जो आपकी माया में फंसा उसका ज्ञान लुट गया। प्रमोषः ते अत्र शक्तितः त्वम एव हि आत्म मायया गतिम वेत्थ न च अपरा। हे भगवान, आपकी माया विचित्र है। त्वम एव हि आत्म मायया गतिम वेत्थ, आप ही अपने माया की गति जानते हैं, ना अपरा, दूसरा कोई जान नहीं सकता। इसलिए आपकी माया है कि पुरुष प्रकृति को कभी एक कर देते हैं, कभी अलग कर देते हैं। ये क्या संशय है, जरा हमें बता दीजिए, हमारा संशय दूर करिए। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये, न तो ज्ञानम ही जीवानाम। अब लेकिन प्रमोषः यानी चोरी हो जाता है, लुट जाता है। अत्र ते शक्तितः, आपकी माया शक्ति से। त्वम एव हि आत्म माया गतिम वेत्थ न च अपरः। श्री भगवान उवाच प्रकृति पुरुषः चेति विकल्पः पुरुषर्षभ। हे पुरुष श्रेष्ठ उद्धव जी, कहते हैं प्रकृति पुरुष निश्चित रूप से अलग अलग हैं। प्रकृति पुरुषः चेति विकल्पः एष वैकारिकः सर्गो। इनमें जब विकार उत्पन्न होता है तभी जन्म और मृत्यु आती है। जन्म और मृत्यु इन्हीं के विकार का परिणाम है। गुण व्यतिकरात्मकः वैकारिकः सर्गो, है ना। इन्हीं गुणों में विकार से ही जन्म और मृत्यु संभव है। माया ममांग माया गुणमयी अनेकदा विकल्प बुद्धि गुण विरक्ते वैकारिकः त्रिविधो अध्यात्मम् एकम अध अधिदैवम अधिभूतम अन्यत। कहे माया गुणमयी, कहे उद्धव ठीक कह रहे हो, मेरी माया त्रिगुणमयी है। मेरी माया त्रिगुणमयी माया है, ये मैं मानता हूं। अंग मम माया गुणमयी, मेरी माया 3 गुणों से युक्त है, त्रिगुणमयी माया है मेरी। लेकिन गुणई अविरक्ते विकल्प बुद्धि, गुणों के विकार से, भेद दृष्टि से ये अनेकों प्रकार की हो जाती है। अनेकधा, ये अनेकों प्रकार की हो जाती है। और जब विकार आता है, कहे वैकारिकः त्रिविधो, कहे 3 प्रकार के कारण यह 3 भागों में बांटा जाता है। वैकारिको त्रिविधो अध्यात्मम एकम, एक अध्यात्म है। अथ अधिदैवम, दूसरा अधिदैव है। तीसरा अधिभूतम अन्यत, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत। कहें ये 3 प्रकार के ये विकार हो जाते हैं। विकारों को सुनेंगे, विकार कैसे हैं। कहें दृग रूपम अरकम, यही है विकार। ये तीनों प्रकार इसी में आ गए। कहें दृग रूपम अरकम, दृग यानी नेत्र। नेत्र क्या है, कहे यही अध्यात्म है। नेत्र का गुण क्या है, रूप को देखना, है ना। नेत्र रूप को देखता है तो इसका गुण हुआ रूप। रूप इसका अधिभूत हुआ। और नेत्रों का अधिष्ठात्री देवता जो नेत्रों में पलकों में विद्यमान है, सूर्य। सूर्य अपने अंश से पुतलियों के रूप में आपके नेत्र में विराजमान है। पूरा का पूरा सूर्य तो नहीं आ जाएगा ना। सूर्य अपने अंश से आपकी पुतलियों में विराजमान है, जो देखने की शक्ति प्रदान करता है, वही अधिदैव है ना। तीनों एक में। इसी तरह हर में देख लीजिए, सब में, जितने में चाहें सब में बता सकते हैं। ये तीनों, एक अध्यात्म है, दूसरा अधिभूत है, तीसरा अधिदैव है। तो दृग रूपम अर्कम बपुवत रंध्रे परस्परम सिद्ध्यति। ये तीनों परस्परम सिद्ध्यति, परस्पर एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, है ना।
भाई नेत्र ही तो रूप देखेगा। नेत्र में जो विद्यमान अधिष्ठात्री देवता है वो नेत्र में ही नहीं रहेंगे तो आपको देखेंगे कैसे? कहे तीनों ही परस्पर एक दूसरे के आश्रय से ही सिद्ध होते हैं, इसीलिए अधिभूत, अधिदैव, अद्भुत ये तीनों एक दूसरे के सापेक्ष है ना। लेकिन यह स्वतः खे बपु अत्र रंध्रे, लेकिन अधिदेव सूर्य अपने अंश से विद्यमान है, इनका उन सूर्य से जो वास्तविक सूर्य है उनसे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों कहते हैं स्वतः खे बपु अत्र? वो अपने पूर्ण शरीर से, अपने पूर्ण मंडल से उस आकाश में पूर्ण रूप से विद्यमान है, वो सूर्य मंडल है। उन सूर्य मंडल को जो आंखों के अधिदैव रूप में है, ये उनके अंश रूप है। तो अंश रूप से पूरी समष्टि की, व्यष्टि से समष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मा यत एसाम अपरोच आद्यः, बताना क्या है? कहीं इसी प्रकार आत्मा किसी में विलीन नहीं होती, आत्मा हमेशा अलग रहती है। यत एसाम, इसी प्रकार से आत्मा आद्यः, आत्मा ही सभी प्रकार के विकारों का मूल कारण है। आद्या माने मूल कारण। आत्मा यत एसाम अपरो या आद्या, सूर्य की अनुभूति स्वयं होती है, सूर्य स्वयं सिद्ध है, यहाँ लिखा भी है स्वतः सूर्य स्वयं सिद्ध है। तो आत्मा क्या है? स्वयानुभूति, आत्मा अपनी अनुभूति स्वयं करती है। आत्मा को किसी बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ आग है हट जाओ। आग में अगर आपका शरीर जाने के लिए तैयार है, आपकी इंद्रियां नहीं बता रही हैं कि आप वहां आत्मा में आग में जाइए, तो आप जाइए, जल के मर जाइए, आत्मा तो चली जाए, है ना। कहे आत्मा जो है वो उसकी अनुभूति स्वयं अपनी रखती है। और अखिल सिद्ध सिद्धि, संपूर्ण प्रकार की सिद्धियों को सिद्ध करने वाला, सिद्धि प्रदान करने वाली आत्मा ही है। एवं जिस प्रकार मैंने आंख का बताया, एवं त्वक श्रवण चक्षु जिह्वा नासादि चित्तयुक्तम, इसी प्रकार त्वचा है, श्रवण है, चक्षु नेत्र का बताया ही है, जिह्वा है, नासिका है, चित्त है ना। इसी प्रकार सब में है। त्वचा का देखिएगा तो त्वचा में स्पर्श और वायु, त्वचा अध्यात्म है, स्पर्श अधिभूत है और वायु इनका अधिदैव है। और कान में देखिए तो कान अध्यात्म हुआ, कान से क्या सुनाई पड़ेगा? शब्द, तो शब्द इनका अधिभूत है और दिशा इनकी दैव है, अधिदैव है। जीवा में देखेंगे तो जीवा में रस इनका, जीवा जो है अध्यात्म है, रस अधिभूत है और वरुण देव, रस के स्वामी, जल के स्वामी वरुण देव इनके अधिदैव हैं। नासिका में, नासिका अध्यात्म है, गंध अधिभूत है और अश्विनी कुमार नासों के देवता हैं, अश्विनी कुमार इनके अधिदैव हैं। अब हमको बताना क्या था? बताना था चित्त का। चित्त का आप समझिए कैसा है। चित्त का क्या कार्य है? चित्त का कार्य है चिंतन करना। चित्त अगर अध्यात्म है तो चिंतन अधिभूत है, और चिंतन चित्त का मालिक कौन? स्वयं वासुदेव, स्वयं वासुदेव। तो वासुदेव इसके अधिदैव है ना। अब मन का लीजिएगा, ऐसे ही है, मन का विषय है और चंद्रमा इनके देवता हैं, है ना। अहंकार, अहंकार का विषय अहंकार ही है ना, और रुद्र इनके देवता हैं। जो भी समझिए सब ऐसे ही है। बुद्धि का समझिएगा, ब्रह्मा का समझिएगा, है ना। तो कहे एवं त्वक आदि श्रवणादि चक्षु जिह्वा आदि नासादि चित्त युक्तम, इन सबको तीन में विभाजित कर दीजिए। इन सब के तीन तीन है, एक अध्यात्म है, एक अधिभूत है, दूसरा तीसरा अधिदैव है। यो असो गुण क्षोभ कृतो विकारः प्रधान मूलात् महतः प्रसूता अहम त्रिवित मोह विकल्प हेतु वैकारिकः तामसः ऐन्द्रियश्च। कहे प्रधान मूलात् महतः, प्रकृति से प्रधान में महत तत्व की उत्पत्ति होती है। प्रकृति से पहले महत तत्व की ही उत्पत्ति होती है। अब महतः प्रसूतः,
और महत से जो जन्म होता है किसका, कहे अहम। महत तत्व से जन्म होता है अहंकार का। कैसे होता है, कहे गुण क्षोभ कृतो विकार। जब गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है तो उसके विकार का स्वरूप है अहंकार। ये अहंकार कितने प्रकार का, कहे त्रिवृत। ये अहंकार 3 प्रकार का है। वैकारिका, तामसा, सात्विक अहंकार को वैकारिक अहंकार कहते हैं और तामसी अहंकार को तामस अहंकार कहते हैं और राजसी अहंकार को इंद्रिय अहंकार कहते हैं, है ना। वैकारिक तामस इंद्रियश्च, और यही अहंकार ही मोह विकल्प हेतु, अज्ञान और सृष्टि की विविधता। विकल्प यानी सृष्टि की विविधता, अनेक प्रकार की सृष्टि, है ना। अज्ञान और अनेक प्रकार की सृष्टि का कारण भी यही अहंकार है ना। पूरा श्लोक समझ में आया। यो असौ गुण क्षोभ कृतो विकारः प्रधान मूलात् महता प्रसूता अहम त्रिवृत मोह विकल्प हेतु, अज्ञान और विविधता का कारण है ना। वैकारिकः तामसः इंद्रियश्च आत्मा परिज्ञानमयो, कहते हैं आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा ज्ञानमय है, ठीक है। परिज्ञानमयो विवादो, आत्मा का उन पदार्थों से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। अगर संबंध नहीं तो कहते हैं विवादो, कहा विवाद की तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन इसके संबंध में भी विदार्थ निष्ठा, भेद बुद्धि रखने वाले कहते हैं अस्ति नास्ति, है नहीं है ना। अर्थात सगुण निर्गुण रूप कह लीजिए, भाव भाव कह लीजिए, सत्य मिथ्या कह लीजिए, सत्य अधिष्ठान झूठ कह लीजिए, है ना, सत्य मिथ्या कह लीजिए, ये दोनों भेद दृष्टि के कारण आते हैं। आत्मा में कोई दोष नहीं है, लेकिन भेद दृष्टि के कारण आत्मा और शरीर को जो लोग मिलाते हैं वहां पर भाव अभाव का भाव आता है, या सत्य मिथ्या का भाव आता है नहीं है ऐसा का भाव आता है, सगुण निर्गुण का भाव आता है। व्यर्थो अपि, कहे ये सब व्यर्थ है। जितने भाव आते हैं भेद दृष्टि वाले, कहे ये सब व्यर्थ हैं। लेकिन उनको क्या करें, कहे मत्परावृत धियाम स्वलोकात्, जो परमात्मा से ही विमुख हो गए हैं, जिनकी बुद्धि परमात्मा से विमुख है। आत्मा से विमुख होने का अर्थ है परमात्मा से विमुख होना। कहे परावृत धियाम स्वलोकात्, जो अपने ही शरीर से परमात्मा की अभिन्नता नहीं मानते, जो परमात्मा से विमुख हैं। मत्तः, जो ऐसे मत वाले, पुंसाह प्राणी न एव उपरमेत, इस प्रकार की भेद दृष्टि से उनका छुटकारा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ऐसा भगवान ने कहा। कहे भैया देखो, भेद दृष्टि अगर है तो उनकी ही भेद दृष्टि खत्म हो सकती है जो भगवान से प्रेम करते हो, भगवान में जिनकी बुद्धि लगी हो। लेकिन जो भगवान से विमुख है, कथा आदि से जो विमुख है, उनकी भेद बुद्धि समाप्त नहीं हो सकती। वो आत्मा को ही शरीर, शरीर को आत्मा मानते ही रहेंगे। उद्धव उवाच, कहते हैं त्वत्तः परावृत धियः स्वकृतैः कर्म भी प्रभो, हे प्रभु, हे कृष्ण, स्वकृतैः कर्म भी परावृत धिया, जिनकी बुद्धि आपसे विमुख है, स्वकृतैः कर्म भी, वो अपने किए हुए कर्मों के द्वारा उच्चावचान यथा देहान गृह्णन्ति विसृजन्ति च, अपने किए हुए कर्मों के द्वारा ऊंची नीची शरीरों को, है ना, ऊंची नीची योनियों में जन्म ग्रहण कर लेते रहते हैं और मरते रहते हैं। तो तह परावृत धिया, जिनसे जो आपसे विमुख हैं उनके लिए कोई और चारा नहीं है। स्वकृतैः कर्म भी, अपने किए हुए कर्मों के द्वारा उच्चावचान देहान,
ऊंची और नीची योनियों में गृह्णन्ति जन्म लेते हैं, विसृजन्ति और मर जाते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। तो अकर्ता का कर्म करना यानी नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव हो सकता है, ये बताइए। तत् मम आख्याहि गोविंद, हे गोविंद, दुर्विभाव्यम अनात्म भी, जो अनात्म दृष्टवादी लोग हैं, जो आत्मा को नहीं मानते, चाहे दुर्विभाव्यम, जिनके लिए आत्मा का मानना भी बड़ा कठिन है, दुर्विभाव्यम अनात्म भी, कहते हैं ऐसे लोग कम नहीं हैं। नहीं एतत् प्रायसो लोके विद्वांसः, आत्मा और शरीर को अलग करके मानने वाले इस संसार में बहुत कम लोग हैं। इसकी विद्वता बहुत कम लोगों के पास है। संति वंचिता, कहें कम लोगों के पास है, इसका कारण भी आप ही हो। ये लिखा है जी, देख लीजिए। संति वंचिता, आपने ही उनको इस ज्ञान से वंचित कर रखा है। वंचित यानी आपने ठग लिया है, आपकी माया ने ही ऐसे लोगों को ठग रखा है, इसलिए ये नहीं जानते। और ये नहीं जानते तो उसका कारण क्या है? तत्मम आख्याहि, हे गोविंद, इसका कारण आप मुझे बता दीजिए। तत्मम आख्याहि गोविंद, दुर्विभाव्यम अनात्मभि, नहीं एतत् प्रायसो लोके विद्वांसः सन्ति वंचिता। समझ हो गया? ज्यादा हो गया पंकज। हमने सोचा भाई बड़ी जल्दी बन गई, बड़ी जल्दी बहुत तेज निकालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, फंस गए। अरे बड़ा सब कुछ जल्दी समझ में आने वाली